नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जहां टेक्नोलॉजी के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को खोलेंगे और मुश्किल चीजों को एकदम आसान और मजेदार बना देंगे। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि एक छोटे से क्लिक के पीछे असल में कितना कुछ होता है? चलिए इस कमाल की हाई स्पीड जर्नी को शुरू करते हैं जो पलक झपकते ही पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर आखिर है क्या। ज्यादातर लोग इसे बस एक डिब्बा समझते हैं, पर असल में ये उससे कई ज्यादा है। सीधी सी बात है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमसे कोई जानकारी ले, उस पर काम करे और हमें कोई मतलब का नतीजा दे, वो एक कंप्यूटर है। जरा सोच कर देखिए, एटीएम मशीन जिससे हम पैसे निकालते हैं, हमारा स्मार्टफोन, गेमिंग कंसोल, यहाँ तक कि कार का स्पीडोमीटर, ये सब असल में एक तरह के कंप्यूटर ही हैं और ये सभी एक ही बेसिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अच्छा, किसी भी कंप्यूटर को समझना है ना, तो बस 3 आसान से स्टेप्स याद रखने हैं। सारा खेल इन्हीं 3 स्टेप्स का है। आइए डेटा के इस सफर को करीब से देखते हैं। ये जो मॉडल है ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यही वो ब्लूप्रिंट है जिस पर दुनिया का हर कंप्यूटर काम करता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो होता क्या है, ये पूरा सफर एक कमांड या निर्देश से शुरू होता है और एक रिजल्ट पर आकर खत्म होता है। और इस पूरे काम के लिए कंप्यूटर कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करता है। सिंपल भाषा में कहें तो इनपुट है हमारा सवाल और आउटपुट है कंप्यूटर का जवाब। बस इतना ही है ना आसान। अब सवाल पूछने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो ये हैं वो टूल्स जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक, जिनसे हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। इन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जब कंप्यूटर को जवाब देना होता है तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जैसे मॉनिटर पर कुछ दिखाना या स्पीकर से कुछ सुनाना। ये हो गए आउटपुट डिवाइस। चलिए अब सफर के सबसे मजेदार हिस्से में चलते हैं, प्रोसेसिंग। यहीं पर कंप्यूटर के दिमाग के अंदर असली मैजिक होता है। और इस सारे मैजिक के सेंटर में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि सारा सोचने का काम यही करता है। अब इस दिमाग के अंदर भी एक टीम काम करती है। एक है कंट्रोल यूनिट, समझ लीजिए ये टीम का डायरेक्टर है, जो ट्रैफिक पुलिस की तरह सब कुछ मैनेज करता है। और दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये है टीम का मैथ्स जीनियस, जो सारे कैलकुलेशंस करता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें 2+2 कैलकुलेट करना है। तो देखिए होता क्या है, कीबोर्ड से 2+2 का कमांड गया सीपीयू के पास। कंट्रोल यूनिट यानी डायरेक्टर ने देखा, अरे ये तो मैथ्स का काम है। उसने फौरन ये काम एएलयू यानी कैलकुलेटर को भेज दिया। एएलयू ने झट से इसे सॉल्व करके 4 जवाब निकाला और ये जवाब सीधा हमारे मॉनिटर पर दिख गया। और ये सब पलक झपकने से भी तेज होता है। लेकिन एक मिनट, जब कंप्यूटर इतना सारा काम कर रहा होता है तो वो ये सारी जानकारी रखता कहाँ है? इसका जवाब छिपा है 2 अलग अलग तरह की मेमोरी में। पहली है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे ऐसे समझिए जैसे ये आपके काम करने की टेबल या वर्कबेंच है। जब कोई काम कर रहे होते हैं तो सारी जरूरी फाइलें और टूल्स इसी टेबल पर रखते हैं ना। रैम भी बिल्कुल यही करती है। लेकिन इस वर्कबेंच के साथ एक दिक्कत है। जैसे ही बिजली गई यानी कंप्यूटर बंद हुआ, टेबल पर रखा सारा सामान गायब। इसीलिए इसे वॉलेटाइल या अस्थिर मेमोरी कहते हैं। जो सेव नहीं किया वो गया। तो फिर परमानेंटली चीजें कहाँ रखें? उसके लिए है सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे हमारी हार्ड ड्राइव। इसे आप एक बड़ी सी लाइब्रेरी समझिए। यहाँ आपकी सारी किताबें, फाइलें, सब कुछ लंबे समय के लिए एकदम सुरक्षित रखा रहता है। वर्कबेंच के बिल्कुल उलट, लाइब्रेरी में रखी चीजों पर बिजली जाने का कोई असर नहीं होता। वो वहीं की वहीं रहती हैं। इसीलिए इसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल यानी स्थायी मेमोरी। तो अब इन दोनों का फर्क साफ हो गया होगा। रैम यानी वर्कबेंच है काम करने के लिए, जो तेज है पर टेम्पररी। और स्टोरेज यानी लाइब्रेरी है चीजों को हमेशा के लिए सहेजने के लिए, जो थोड़ी धीमी है पर परमानेंट। और कंप्यूटर की असली ताकत इसी में है। वो लगातार लाइब्रेरी से जानकारी उठाकर अपनी वर्कबेंच पर लाता है, उस पर काम करता है और काम खत्म होने पर वापस लाइब्रेरी में रख देता है। ये जो लेन देन है यही इसे इतना एफिशिएंट बनाता है। तो देखा आपने, एक छोटे से क्लिक से लेकर स्क्रीन पर रिजल्ट दिखने तक का पूरा सफर। अब हम जानते हैं, इनपुट डिवाइस से कमांड गया, सीपीयू के दिमाग ने उसे प्रोसेस किया, रैम की वर्कबेंच पर उस पर काम हुआ और आउटपुट डिवाइस पर हमें नतीजा मिल गया। तो अब जब हम ये पूरा रास्ता जान गए हैं, तो सवाल ये है कि हम अपने कंप्यूटर को अगला क्या कमाल करने का कमांड देंगे?
क्योंकि कंप्यूटर की ताकत को समझना सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो कैसे काम करता है, बल्कि ये सोचना है कि हम उससे क्या-क्या करवा सकते हैं।